सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम कक्षा 6 की रुचिरा पुस्तक के 5वें पाठ को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है वृक्षः। वृक्ष पेड़ों को कहते हैं, ट्रीज को कहते हैं। आइए इस पाठ का हम सस्वर वाचन करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको क्लिक कर दीजिए। आइए हम इसका सस्वर वाचन करते हैं। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। शाखादोलासीना विहगाः तैः किमपि कूजन्ति वृक्षाः। पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधुजना इव सर्वे वृक्षाः। स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। आइए इसको हिंदी अनुवाद करते हैं हम। वने वने यानी वन वन में, प्रत्येक वन में, निवसंत है यानी निवास करते हैं, वृक्षः मतलब पेड़। वन वन में निवास करते हुए वृक्ष वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, वन वन की रचना करते हैं। यानी वन में निवास करते हुए पेड़ वनों की रचना करते हैं, वनों का निर्माण करते हैं। शाखा दोला सीना विहगा, शाखा यानी ब्रांच, पेड़ की जो डाल होती है उसे कहते हैं। दोला यानी झूला होता है, पेड़ की डाली को झूला मान करके। सीना, यहाँ पर आसीना शब्द है, आसीना, आसीना मतलब बैठी हुई। पेड़ की जो डाल होती है उसको झूला बना करके बैठा हुआ, विहगा यानी पक्षी, बैठे हुए पक्षी। तेई किमपि कूजन्ति वृक्षा, और उनके माध्यम से पेड़ कुछ कूजते हैं यानी कुछ गा करके सुनाते हैं। यानी पेड़ों की जो शाखा रूपी झूला है उस पर बैठे हुए जो पक्षी हैं उनके तरफ से वृक्ष कुछ गाते हैं। पिबन्ति पवनम जलम संततम, पीते हैं पवनम यानी पवन हवा, जलम यानी जल, संततम मतलब निरंतर, निरंतर हवा और जल पीते हैं। साधु जना इव सर्वे वृक्षा, तो हवा और पानी पीने के कारण ये साधु सन्यासी की तरह दिखाई देते हैं, तपस्वी की तरह दिखाई देते हैं, जैसे तपस्या में लीन हो। जिस तरह से तपस्वी जो साधु होता है वह हवा और जल से अपने आप को जीवित रखता है, वैसे ही पेड़ भी हवा और जल से ही अपने आप को जीवित रखते हैं। तो सभी पेड़ साधु जना इव यानी साधु पुरुषों की तरह से है। स्पृशन्ति पादैहि पातालम च, स्पृशन्ति मतलब स्पर्श करते हैं, टच करते हैं। पादैहि मतलब जड़ों से, पातालम यानी पाताल को, अपनी जड़ों से पाताल को वो स्पर्श करते हैं। नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्ष,
और आकाश को, नभः मतलब आकाश, शिरस्सु यानी अपने अपने सिर पर, वहन्ति यानी वहन करते हैं, ढोते हैं, और आकाश को अपने सिर पर उठाए हुए होते हैं वृक्ष। पांचवे का देखिए, पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंब। पयोदर्पणे यानी पानी के दर्पण में, दर्पण होता है शीशा, पानी के दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, अपने रिफ्लेक्शन को देखते हैं। कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा, और उस रिफ्लेक्शन को वो बड़े कौतुक से देखते हैं, यानी आश्चर्य से देखते हैं। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम। प्रसार्य मतलब फैलाकर, स्वच्छाया संस्तरणम अपनी छाया रूपी, संस्तरणम मतलब चादर को, अब आसन जो बिछाने का जो होता है उसे कहते हैं चादर, जो है जाजम जिसे कह सकते हैं। तो अपनी छाया रूपी चादर को बिछा करके, कुर्वंती यानी करते हैं, सत्कारम यानी अतिथि सत्कार, वृक्षा यानी पेड़, पेड़ अपनी छाया रूपी चादर को बिछा करके अतिथियों का स्वागत करते हैं। और ये गीत लिखा है डॉक्टर हर्षदेव माधव ने। इसके बाद इस पाठ में शब्दार्थ दिए हुए हैं, आप इन शब्दार्थों को अच्छी तरह से लिख करके याद करें। और इसके बाद इसके प्रश्नोत्तर हैं, वो भी मैं करा देता हूँ आपको। पहला प्रश्न है, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यतः। वचन के अनुसार रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। जैसे पहला दिया है वनम वने वनानि, तो यहाँ पर जले दिया हुआ है, तो क्या करना है, जलम, जले हो गया, और जलानी आपको लिखना है। फिर बिंबम दिया हुआ है, तो बिंबे हो जाएगा, और इधर हो जाएगा बिंबानी। आगे है दूसरा उदाहरण, वृक्षम वृक्षौ वृक्षान, तो यहाँ पवनान दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, पवनम, और पवनौ, पवनान दिया हुआ है। फिर जन्म, जनौ, जनान। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिं योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। रिक्त स्थानों को पूर्यत यानी पूर्यत, पूरा करो। अहम रोटिकाम खादामी, तो द्वितीय विभक्ति इसमें लगाई है, तो इसी तरह से यहाँ इसमें हमें लगानी है। त्वम जलम पिबसि। छात्र दूरदर्शनम, दूरदर्शनम पश्यति। फिर है वृक्षः पवनम पिबन्ति, ताः कथाम लिखन्ति। फिर है आवाम जंतुशालाम जंतुशालाम, यह अनुस्वार लगाना है यहाँ, गच्छावः, आवाम जंतुशालाम गच्छावः। चलिए हम तीसरा प्रश्न करते हैं, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिन्हुत। कर्तृपद यानी सब्जेक्ट इन सब का बताना है हमें। कर्तृ मतलब सब्जेक्ट, तो वृक्षः नभः शिरस्सु वहन्ति, तो इसमें वृक्षः को आपको इधर लिख देना है। विहगाः वृक्षेषु कूजन्ति, तो विहगा इसमें सब्जेक्ट है। पयोदर्पणे वृक्षाः स्वप्रतिबिम्बं पश्यन्ति, तो इसमें वृक्षः सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, कर्ता कौन होता है, जो क्रिया को करने वाला होता है, उसे कर्ता कहते हैं। कृषक है अन्नानि उत्पादयति,
तो कृषकः हो जाएगा। फिर मत्स्यः सन्ति, ये इसमें हो जाएंगे, इनको लिख लेना है अलग से। चौथा प्रश्न है एक पदिन लिखत उत्तर। तो वृक्ष कई पातालम स्पर्शन्ति, तो पादही यानी अपनी जड़ों से वो पाताल को स्पर्श करते हैं। वृक्षा किम रचयन्ति, वनम रचयन्ति, वृक्षः वनम रचयन्ति। विहग कुत्र आसीना, शाखादोला आसीना, विहगा शाखादोला, शाखादोला। कौतुकेन वृक्षा किम पश्यन्ति, कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा स्वप्रतिबिंबम, अपने प्रतिबिंब को, अपने रिफ्लेक्शन को, प्रतिबिंबम। बस इस तरह से ये चौथा प्रश्न भी कंप्लीट होता है। पांचवा प्रश्न देखिए, समुचित पदई रिक्त स्थानानि पूर्यतः। समुचित शब्दों से रिक्त स्थानों को पूरा करना है। पहला देखो दिया हुआ है गज है, गजौ गजाहा। तो अश्व दिया हुआ है यहाँ पर, अश्व है, अश्वौ अश्वाहा। फिर अगला है सूर्यम दिया हुआ है, सूर्यम सूर्यो सूर्यान। तो चंद्रान दिया हुआ है, तो चंद्रम चंद्रौ चंद्रान। फिर विडालेन विडालाभ्याम विडालही। फिर मंडूकाभ्याम दिया हुआ है, तो मंडूकेन करना है, मंडूकेन, मंडूकाभ्याम मंडूकही, इस तरह से करना है। चलिए अगला है सर्पाय दिया हुआ है, तो सर्पाभ्याम करना है इसको, सर्पाभ्याम। फिर वानराभ्याम दिया हुआ है, तो वानराय करना है यहाँ, और वानरेभ्ये। फिर मोदकात, तो मोदकाभ्याम मोदकाभ्याम, और मोदकेभ्ये लिखना है, मोदकेभ्ये। फिर वृक्षेभ्य दिया हुआ है, तो वृक्षात हो जाएगा, वृक्षात वृक्षाभ्याम वृक्षाभ्याम। गलत हो रहा है ये, फिर से लिखता हूँ ये। उसके बाद अगला है जनस्य जनयोः जनानाम। तो सुख का नाम दिया हुआ है, सुख का अर्थ होता है तोता। तो सुखस्य शुकयोः, शुकस्य शुकयोः, सुख का नाम हो जाएगा शिक्षके शिक्षकयोः, इसका भी शिक्षकयोः, ये करना है। फिर मयूरयोः दिया है, तो मयूरे लिखना है, मयूरे मयूरयोः मयूरेषु, मयूरेषु, ये करना है। फिर हे बालक हे बालको हे बालका, तो नर्तक दिया हुआ है, तो नर्तकौ, हे भी लगा सकते हो, यहाँ दिया हुआ नहीं है। फिर नर्तकाः, इस तरह से इसको करना है। चलिए चौथे पर ये छठा प्रश्न है। छठे प्रश्न में भिन्न प्रकृतिकम यानी भिन्न स्वरूप वाले शब्द को चुनना है। चिन्हुता मतलब चुनना, चिन्हुता का मतलब हो गया चुनना। तो जो भिन्न है इन सब में उसको आपको चुनना है। तो गंगा लता यमुना नर्मदा,
तो लता भिन्न है, इसको यहाँ लिख देना है। लता बेल है, बाकी नदियों के नाम हैं। उद्यानम कुसुमम फलम चित्रम, तो यहाँ ये चित्रम शब्द अलग है, बाकी पेड़ से संबंधित है। लेखनी तुलिका चटका पाठशाला, तो ये चटका अलग है यहाँ पर। आम्रम कदलीफलम मोदकम नारंगम, तो मोदकम यहाँ पर अलग है, इनको यहाँ आप लिख देंगे। इस प्रकार से आपका ये पाठ कंप्लीट होता है। धन्यवाद।